हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल हिंदी आर के लिए। यूपी आर के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल हिंदी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है और आपको रिवीजन की बहुत ज़्यादा नीड है। तो 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है और हमारा एम है कि हम 50+ मार्क्स तो एटलीस्ट स्कोर कर पाएँ, बट 55+ भी हो सकता है, क्योंकि लोग 60 आउट ऑफ 60 भी लेकर के आते हैं। तो हमने कंप्लीट कर लिए थे 40 अनेकार्थी शब्द। देखो, अनेकार्थी शब्दों का मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको याद कराते हुए चलती हूँ, क्योंकि यार देखो, याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड इफ़ यू कैन डू गुड इन हिंदी तो आपका सिलेक्शन के चांसेस मल्टीपल टाइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहले 20 देखे, पहले वीडियो में हमने 20 देखे, दूसरे वीडियो में हमने और 20 देखे, और इस वीडियो में भी हम लोग नेक्स्ट 20 अनेकार्थी शब्दों को देखेंगे। चलो, 41 से हमें स्टार्ट करना था। अगर आपने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको वो ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ग्लिम्स मिल जाएगा कि हम लोग किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। देखो, बेसिकली ये जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, 30 ईयर्स के। ठीक है, कुछ नया नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करा है। जो स्टार मार्क हैं वो ज़्यादा आते हैं, रीसेंट ईयर्स में भी आए हैं, बट जो हल्के फुल्के हैं, जो काफ़ी ज़्यादा टाइम से नहीं पूछे गए, उनको इग्नोर नहीं करा जा सकता है। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड कॉमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बता करके जाना। 41, जिसके आने की तिथि ना हो। जिसके आने की तिथि ना हो उसे क्या बोलते हैं? अतिथि। ये तो आपको पता ही होगा। किसी भी व्यक्ति की अगर आने की तिथि नहीं होती है तो उसे बोलते हैं अतिथि। ठीक है, आपके घर में भी बहुत सारे अतिथि आते होंगे। 42, इसका PDF चाहिए आपको, टेलीग्राम पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, मैं भेज दूंगी, मेरे ही हैंड रिटन नोट्स हैं। बिना प्रयास किए, अगर कोई भी चीज़ आप बिना प्रयास किए करते हो तो आप कैसे करते हो? अनायास करते हो। देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको संधि विच्छेद से ईजिली समझ आ जाते थे कि उसका मतलब क्या होना चाहिए, बट कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आप चाहें जितना भी संधि विच्छेद कर लो आपको नहीं समझ आएगा। सो बिना प्रयास किए गए काम को क्या बोलते हैं? अनायास। क्या बोलते हैं? अनायास। दिस कैन बी इम्पॉर्टेंट, अनायास। ठीक है, अब जो आने वाले शब्द हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, ऑलरेडी मैंने टिक मार्क लगाया हुआ है इन पे, तो ये आए हुए हैं। अब जिसे शब्दों में न कहा जा सके, जिसे भी किसी भी अगर चीज़ को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते तो उसे बोलते हैं अकथनीय। क्या बोलते हैं? अकथनीय। मतलब आप शब्दों में उस चीज़ को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप क्या नहीं कर पा रहे? देखो, मेरे साथ बोलोगे, याद होगा। पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, नॉर्मल स्पीड में देख लेना, फिर बाद में अपने एग्जाम से 10 दिन पहले इसको ना 1.5 या 2x स्पीड में जा करके देख लेना, आपको क्विक रिमेंबर हो जाएगा, क्विक रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, जिसे शब्दों में न कहा जा सके, अगर किसी भी चीज़ को आप शब्दों में नहीं कह सकते तो वो क्या है? अकथनीय है। उसके बाद किसी के पीछे चलने वाला, अगर कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति किसी के पीछे चलता है तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग अनुगामी या फिर अनुयायी। ठीक है, अगर आप किसी के फॉलोअर हैं, अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो आप उसके क्या है? अनुयायी हैं। ठीक है, अनुगामी है। अगर कोई किसी के पीछे चलता है तो उससे क्या एक शब्द इस्तेमाल करा जाता है, प्रयोग करा जाता है, दैट इज अनुगामी। ठीक है, अनुगामी। अनुगामी क्या होता है? जो भी कोई किसी के पीछे चलता है उसे बोलते हैं हम लोग अनुगामी। नज़दीक आने वाला, अगर कोई चीज़ है जो आपके नज़दीक आ रही है, अगर कोई व्यक्ति है जो आपके नज़दीक आ रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? अभिगामी। कोई भी चीज़ अगर आपके नज़दीक आ रही है उसे बोलेंगे अभिगामी। मतलब वो आपके नज़दीक आ रहा है, वो आपके और समीप आता जा रहा है। ठीक है, तो नज़दीक आने वाला अभिगामी के इंपॉर्टेंट है। देखो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यह आया हुआ है नज़दीक आने वाला। अब देखो, ज़रूरी नहीं यूपी वाले में आया है, उत्तराखंड वाले में भी आ सकता है, वो भी इसी में ही मैंने ऐड कर दिए। नज़दीक आने वाला, नज़दीक आने वाला क्या होता है? अभिगामी। क्या होता है? अभिगामी। अब आप चाहे जितना इसको संधि विच्छेद कर लो आपको नहीं समझ में आएगा। तो नज़दीक आने वाला क्या होता है? अभिगामी। क्या होता है? अभिगामी। अगर कोई भी चीज़ आपके नज़दीक आ रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभिगामी। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, किसी भी चीज़ पर अगर अनुग्रह किया गया हो तो उसे क्या बोलेंगे? अनुग्रहित। ये तो ईजिली आपको समझ आ जाएगा कि अगर किसी भी चीज़ पे अनुग्रह किया जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? अनुग्रहित। क्या बोलेंगे? अनुग्रहित। ठीक है, अनुग्रहित। किसी भी चीज़ पे अनुग्रह, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे 4 ऑप्शन में। अब 47 है, जो हिसाब किताब की जांच करता हो। ठीक है, अब आप चाहें इसको जितना भी संधि विच्छेद कर लो, आप शायद इसका मतलब नहीं निकाल पाओगे। अकेंशक। मेरे साथ बोला करो यार। ठीक है, जो हिसाब किताब की जांच करता। अब लाइब्रेरी में अगर बैठ के वीडियो देख रहे हो तो मत बोलने लगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, बट अगर अकेले में हो, लगने दो लोगों को, क्या फ़र्क पड़ रहा है, तुम्हें याद हो जाएगा ना, बस बात खत्म। जो हिसाब किताब की जांच करता हो, अकेंशक। और ये इंपॉर्टेंट है, जो हिसाब किताब की जांच करता हो, अकेंशक।
सोचकर काम न करने वाला, अगर कोई भी व्यक्ति सोच समझकर काम नहीं करता है उसे क्या बोलते हैं? अविवेकी। क्या बोलते हैं? अविवेकी। भाई विवेक नहीं है उसमें, सोच समझकर काम नहीं करता है, तो सोच समझकर अगर कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता है उसे बोलते हैं अविवेकी। ठीक है, सोच समझकर काम नहीं करने वाला, अविवेकी। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो, हमेशा याद रखना पूछा क्या गया है, ना पूछा गया है, हो। ठीक है, जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो। अपरिभाषित इजी था, ये तो तुम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते जो ऑप्शंस थे उसमें से। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो, अपरिभाषित। जो इंपॉर्टेंट मुझे कम लगता है ना उस पर मैं इतना टाइम भी नहीं इन्वेस्ट करती। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले ये जो आपको 4 दिख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 51, 52, 53, 54, तो 54 तक बेसिकली इंपॉर्टेंट है। अंक मतलब क्या होता है? गोद। गोद में सोने वाली स्त्री, अगर कोई भी स्त्री गोद में सोती है मतलब अंक में सोती है, अंक बेसिकली अंक का मतलब होता है गोद। गोद में सोती है उसे क्या बोलते हैं? अंकशायिनी। क्या बोलते हैं? अंकशायिनी। अब तुम्हें अगर अंक का मतलब पता होता ना तो शायद इसका तुम मतलब समझ जाते। अंक का मतलब होता है बेसिकली गोद, गोद में सोने वाली। छोटे बच्चे गोद में सोते हैं ना, तो अंक का मतलब होता है गोद। और अगर गोद में सोने वाली स्त्री है तो उसे बोलते हैं अंकशायिनी। बच्ची अगर गोद में सो रही है तो उसे बोलते हैं अंकशायिनी। ठीक है, अंकशायिनी। अंकशायिनी मतलब वो स्त्री होती है जो कि गोद में सोती है। अब गोद में सोने वाले अगर स्त्री की बात करें तो अंकशायिनी। इफ यू टॉक अबाउट द पुरुष, अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष होता है अंकशायी। क्या होता है? अंकशायी। ठीक है, अंक का मतलब आपको पता ही था, अंक मतलब गोद। गोद में सोने वाले पुरुष, अगर कोई बच्चा है अपनी माँ के या किसी की भी गोद में सो रहा है तो उसे बोलते हैं अंकशायी। क्या बोलते हैं? अंकशायी। गोद में सोने वाली स्त्री अंकशायिनी, गोद में सोने वाला पुरुष अंकशायी। ठीक है, अंक में स्थान पाया हुआ। ठीक है, अंक में स्थान पाया हुआ, अगर किसी भी चीज में अंक में यानी कि गोद में स्थान पाया हुआ है उसे क्या बोलेंगे? अंकस्थ। क्या बोलेंगे? अंकस्थ। क्या बोलेंगे? अंकस्थ। अंक में स्थापित है, बेसिकली अंक माने गोद में स्थापित है, तो अंक में स्थान पाया हुआ अंकस्थ। ठीक है, अंक में अगर किसी चीज में स्थान पा रखा है, अंकस्थ। बिना देख रेख का जानवर, अगर कोई भी जानवर है वो बिना देख रेख का है, मतलब स्ट्रीट में रहता है, स्ट्रीट डॉग्स हैं, ठीक है, या स्ट्रीट एनिमल है कोई भी, बिना देख रेख का जानवर, उसके कोई देख रेख नहीं करता, उसे बोलेंगे अनेर। अनेर बोलेंगे। अब इसे तुम जितना ही विच्छेद कर लेते तुम्हें नहीं आता, तो अनेर। अनेर वह जानवर होता है जिसकी कोई देख रेख नहीं करता है। ठीक है, तो बिना देख रेख के जानवर को हम लोग बोलते हैं अनेर। ठीक है, बिना देख रेख को जानवर को हम लोग क्या बोलेंगे? अनेर। बिना देख रेख के जानवर को क्या बोलेंगे? बताओ फटाफट से बोलो। अनेर। जिसका उल्लंघन ना किया जा सके, अगर कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसका उल्लंघन मतलब आप उसको वॉयलेट नहीं कर सकते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? अनुलंघीय। क्या बोलेंगे? अनुलंघीय। ये तो इजीली आपको पता था। जिसका उल्लंघन ना किया जा सके, किसी भी चीज़ का अगर आप उल्लंघन नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को वॉयलेट नहीं कर सकते, उसको क्या बोलेंगे? अनुलंघीय। क्या बोलेंगे? अनुलंघीय। ठीक है, जिसका उल्लंघन ना किया जा सके, बताओ क्या बोलेंगे? अनुलंघीय। 55 है, 56, 57, 58, 59 एंड देन 60। 60 तक आज हमें पढ़ना है, देन 61 से हम लोग कल पढ़ेंगे। चलो, हमने देख लिया अनुलंघीय, जिसका उल्लंघन ना करा जा सके। अब जो अभी तक ना आया हो, अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ है अगर वो अभी तक नहीं आई है तो वो है अनागत। अगर कोई भी अभी तक नहीं आया है, जो अभी तक आया ही नहीं है, ना आया हो, जो अभी तक ना आया हो, उसे क्या बोलेंगे? अनागत। क्या बोलेंगे? अनागत। अभी तक नहीं आया, क्या बोलेंगे? अनागत। ठीक है, जो अभी तक नहीं आया है क्या बोलेंगे उसे? बोलो। जिसका कोई निश्चित मत ना हो। क्या? जिसका कोई निश्चित मत ना हो। मत क्या क्या मतलब होता है? वोट, अपना विचार। जिसके कोई भी अपने बेसिकली मत ना हो, जिसका कोई भी अपना मत ना हो, उसे क्या बोलेंगे? अनिकेतु। क्या बोलेंगे? अनिकेतु। याद रखना इसे, 5 स्टार काइंड ऑफ ये सेंटेंस है। जिसका कोई निश्चित मत ना हो, किसी भी व्यक्ति का अगर कोई निश्चित मत नहीं है उसे बोलेंगे अनिकेतु। क्या बोलेंगे? अनिकेतु। अनिकेतु मतलब जिसका कोई भी निश्चित मत नहीं होता है। जिसका आदर ना किया गया, अगर किसी भी व्यक्ति का आदर नहीं करा गया है उसे क्या बोलेंगे? अनादृत। क्या बोलेंगे? अनादृत। ये हैंड रिटन नोट्स हैं यार, लाइक रनिंग एंड राइटिंग में लिखे गए हैं। ठीक है, जिसका आदर न किया गया हो, अगर किसी भी व्यक्ति का आदर नहीं करा गया है उसे बोलेंगे अनादृत। क्या बोलेंगे? अनादृत। ठीक है, उसका आदर नहीं करा गया है उसे बोलेंगे अनादृत। जिस स्त्री का पति दूसरा विवाह कर ले, अगर कोई स्त्री है उसका पति जो है वो दूसरा विवाह कर ले, वेरी कॉमन दीज डेज, बोथ द जेंडर्स,
क्या क्या नहीं हो रहा है, यू मस्ट बी अवेयर। जिस स्त्री का पति दूसरा विवाह करे उसे बोलते हैं अध्यूड़ा। क्या बोलते हैं? अध्यूड़ा। ये तुम संधि विच्छेद करके भी नहीं समझ पाते, ये इंपॉर्टेंट है। अध्यूड़ा, क्या बोलेंगे? अध्यूड़ा। अगर जिस स्त्री का पति दूसरा विवाह कर ले उसे बोलेंगे अध्यूड़ा। क्या बोलेंगे? अध्यूड़ा। क्या बोलेंगे अगर कोई स्त्री का पति जो है अगर वो दूसरा विवाह कर ले तो? बताओ। जो दूर की बात ना सोच सके, अगर कोई व्यक्ति है वो दूर की सोच नहीं रखता, अभी हमने देखा दूर की सोच रखने वाला क्या था? दूरदर्शी। बट यहाँ पे जो वर्ड है ना वो टोटली डिफरेंट है दूरदर्शी से। अनाग्र सोची। अनाग्र सोची, जो व्यक्ति दूर की सोच नहीं रखता है उसे बोलते हैं अनाग्र सोची। क्या बोलते हैं? अनाग्र सोची। जो दूर की बात ना सोच सके, अगर कोई व्यक्ति है दूर की सोच नहीं दूर की नहीं सोच सकता है बेसिकली, तो उसे बोलते हैं अनाग्र सोची। वो दूर की नहीं सोच पा रहा है, ठीक है। जो दूर की बात ना सोच सके, दैट इज पर्सन इज अनाग्र सोची, ठीक है। जो दूर की बात नहीं सोच सकता। मैं बार बार रिपीट इसीलिए करती हूँ, एक को मैं बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद हो सके। अब नेक्स्ट है जो आज के लिए लास्ट है हमारा, जो किसी की ओर मुंह किया हो। मतलब आप बात करते हैं ना तो किसी से फेस टू फेस बात करते हैं, एक सामने सामने मुंह करके बात करते हैं, किसी की ओर मुंह किया हुआ उसे बोलते हैं अभिमुख। ये तो समझ आता, अभिमुख सामने मुख है आपका, ठीक है। तो अभिमुख, अभिमुख क्या होता है? जो किसी की ओर मुंह किया होता है। क्या क्या होता है? मुंह किया होता है, तो उसे बोलते हैं अभिमुख। 60 हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको यहीं पे याद हो रहे होंगे। 61 से हम लोग जो बाकी बचे हुए हैं 20 फिर और 20, आई गेस 2 लेक्चर्स और लगेंगे, 2 या 3 लेक्चर, और आपके जो अनेक आरती शब्द हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको यहीं पे याद हो जाए, इसीलिए मैं बार बार बोलती रहती हूँ और आपसे भी यही अनुग्रह करूँगी कि आप भी साथ साथ बोलें। नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बनाएं, नहीं बनाना चाहते हैं यहीं से पढ़ें, पीडीएफ से पढ़ें, और अपने हिसाब से बार बार याद करेंगे, बोल बोल के याद करेंगे, आपको जल्दी याद होगा। तो सक्सेसफुली हमने 60 अनेक आरती शब्द कंप्लीट कर लिए हैं 3 लेक्चर में, 20-20 करके हम कर रहे हैं। हम देखो शॉर्ट उठाते हैं, 20 उठाते हैं, 20 याद करते हैं, यहीं पे रट मारते हैं, बात खत्म। फिर 20 उठाएंगे नेक्स्ट डे। तो 3 लेक्चर थे हमारे, 60 हमने कंप्लीट कर लिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। एंड लाइक करना वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शायद उनको भी नीड हो सकती है। इतने जेलसी की भावना मत रखो कि शेयर नहीं कर रहे हो फ्रेंड्स के साथ, शेयर करो ताकि उन तक भी ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो है पहुंच सके। एंड बस इतनी ही बात थी। तो आप लोग पढ़ते रहिए। 27 जुलाई को आपका एग्जाम है, बहुत नज़दीक आ रहा है आपके लिए। ये जो एग्जाम है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। भाई अच्छे से मेहनत करो, जम के तैयारी करो। 55 अपने दिमाग में बना करके चलो कि इतने मार्क्स स्कोर करने हैं तुम्हें, तब तुम सेफ जोन में चले जाते हो, ठीक है। मिलेंगे आप लोगों से 4th क्लास में। 3rd आज था, 4th लेक्चर आपका कल होगा, एंड उसके बाद हम लोग और 20 कवर कर लेंगे। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।